हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास और उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की। कक्षा 10th में जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसको आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ें जानी थी उनका क्या रोल रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने सारा चैप्टर पूरा एक दिन अच्छे से पढ़ लिया था। सभी लेक्चर आपके सामने मौजूद हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। डिस्कशन में सभी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पहले चैप्टर जो परावर्तन मैंने पढ़ाया है आपको, वो पूरा एकदम आपके साथ मौजूद है। उसको आप पढ़िए। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से डिस्कस करके बता दूंगा। इसके बाद जो चैप्टर के बाद पूरा चैप्टर हो जाता है तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात आती है, तो न्यूमेरिकल को आज हम लोग करने वाले हैं। आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आपने ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए तो आपको पहले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके पास पहला चैप्टर परावर्तन था, उसमें आपके पास केवल और केवल मात्र 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था जिसका नाम था दर्पण सूत्र, पहला फॉर्मूला यहाँ पर वही लगेगा। एक दर्पण सूत्र लगेगा जिसका फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। पहला फॉर्मूला ये यूज होगा, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दूसरा फॉर्मूला यूज हो सकता है रेखीय आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u। ये 2 फॉर्मूले आपके सामने हो गए। तीसरा फॉर्मूला यूज हो सकता है कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2f। वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2f, या f निकालना होगा तो R/2 भी लिख सकते हैं इसको, या r निकालना होगा तो f इज इक्वल टू R/2 आपके सामने हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपके सामने यूज होंगे। इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर f लिखा है तो f होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है P से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है, जिसे f से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नोटेशन लिखा है u होती है वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से लेके वस्तु जहाँ पे रखी है उस तक की दूरी होती है वस्तु की दूरी u। v होती है जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात P से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी v। m होता है रेखीय आवर्धन। m बराबर होता है I/O या -v/u। ये भी हमने ड्राइव किया था। m रेखीय आवर्धन हो गया, I हो गया इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O हो गया ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा f और r में रिलेशन कभी पूछा जाए तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है न्यूमेरिकल लगाने में वो ये रखने वाली है कि u का मान ऑलवेज निगेटिव लेंगे आप। u का मान हमेशा निगेटिव रखेंगे, ऑलवेज निगेटिव रखना है इसको, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती हैं और लेफ्ट साइड की सारी दूरियां नेगेटिव ही होती हैं। P के लेफ्ट साइड की दूरियां सारी नेगेटिव होती हैं, तो वस्तु की दूरी जब भी दी जाएगी क्वेश्चन में उसको आपको नेगेटिव ही रखना है। अब अगर आपके सामने अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है f जो होती है किसके लिए? अवतल के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो आपकी माइनस होती है, क्योंकि अवतल दर्पण बनाया जाता है ऐसा और इसका फोकस होता है लेफ्ट साइड, इसलिए इसकी फोकस दूरी होती है निगेटिव। कैसी होती है? निगेटिव। और फोकस दूरी f उत्तल के लिए अगर लिखोगे आप, फोकस दूरी f अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, तो आपको रखनी है पॉजिटिव। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बस सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अगर आप इतनी बातें ध्यान रख पाते हो। पहला फॉर्मूला याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है m इज इक्वल टू I/O या -v/u। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। और ध्यान रखना है u का मान हमेशा नेगेटिव लेना है।
फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण होगा तो माइनस होगी, उत्तल दर्पण होगा तो पॉजिटिव होगी। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, किरण आरेख भी बनाओ। आपके सामने है एक अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। पहले क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो किरण आरेख है उसको दिखाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु रखी है कितने मीटर दूर? 40 मीटर दूर, 40 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु की दूरी हो गई आपकी u = 40 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया है कि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है v, वो कहाँ बन रहा है आपका? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। लो, इसके बाद किरण फोकस दूरी आपको निकालनी है, यानी f आपको निकालना है, f आपको निकालना है। अब दर्पण कौन सा है आपके सामने? दर्पण है आपका उत्तल। कौन सा है दर्पण? दर्पण है उत्तल, ये रहा। तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा है। दर्पण सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है ये, पहले का सॉल्यूशन है। तो दर्पण सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पर लोग। यहाँ पे दर्पण सूत्र से क्या बनेगा? 1/f = 1/u + 1/v। बोलो हाँ या ना? f निकालना है तो 1/f का 1/f = u का मान रखेंगे, माइनस का 1/-40 + 1/10। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 1/f = 40 हो जाएगा आपका एलसीएम, 40 हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, माइनस का प्लस 10 से यहाँ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आपका 4 × 4 हो जाएगा। इसके बाद जो फोकस दूरी आपकी आ जाएगी वो क्या होगी, ध्यान से देखेंगे कितना बचेगा यहाँ पे। 1/f = बचा 3/40, वो भी प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3f = आपका 40 हो जाएगा। और f = अगर निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में उस साइड फेंकेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है तो इसको काट दो, तो काटने पे कितना हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 3 से डिवाइड कर देंगे 40 को तो 3 × 1 = 3, 1 बचेगा, 0 लेंगे, 3 × 3 = 9, 9 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, लगभग 13.3 आपका फोकस दूरी आ जाएगी। 30.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? 13.3 आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। बोलो क्लियर बात? समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप क्वेश्चन को देख लीजिए। 1 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कीजिए जो भी करना है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद वो कह रहे हैं इसका किरण आरेख भी बताना है। किरण आरेख भी समझ लेते हैं। तो अपने पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश नहीं होती है, बल्कि आंतरिक पृष्ठ पर होती है पॉलिश। आंतरिक पृष्ठ पर होती है पॉलिश और बाहरी साइड बना दिया जाता है आपका परावर्तक। बाहरी साइड आपका परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं आपका उत्तल दर्पण। ये इसका P हो गया। यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र रहा होगा और ये आपका F हो जाएगा। वस्तु कितने दूर रखी है? वस्तु रखी है आपकी यहाँ पे कितनी दूर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। ये लो, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। पहली प्रकाशीय किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, लौट जाएगी, कहाँ से आती प्रतीत होगी? फोकस से। ठीक है ना? और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस दूरी ये रही, कितनी है ये इसकी? 13.5, 30.3 ये फोकस दूरी हो गई। इसको यहाँ से भेजेंगे दूसरी किरण C से जाते हुए, ये लो, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? आपकी 10 मीटर पे ये प्रतिबिंब बना होगा ऐसे। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या क्या अपने पास गिवन है, क्या चीज़ निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक है अपने पास अवतल दर्पण। क्या है? एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके सामने है एक अवतल दर्पण। सॉल्यूशन नंबर 2,
सॉल्यूशन नंबर सेकंड, एक है आपके सामने अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से दूरी पर रखी है एक वस्तु, कितनी रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस का लेके चलते हैं। और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। वस्तु के ऊपर बनने का क्या मतलब है कि वस्तु रखी होगी कहाँ पे, कहाँ पे रखी होगी वस्तु? आपकी वक्रता त्रिज्या यानी सी पर रखी होगी वस्तु। अवतल दर्पण की वही एक स्थिति मात्र होती है जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु के जस्ट नीचे बनता है, ठीक है ना, तो वो सी की स्थिति होती है। तो इसका मतलब है कि जो V बन रहा होगा आपका, उसकी भी दूरी कितनी होगी आपकी? 30 होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एकमात्र स्थिति होती है अवतल दर्पण के लिए जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपका? सी पर बन रहा होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपने ऐसे कंडीशन पढ़ी थी, फोकस दूरी यहाँ और सी यहाँ था, जब वस्तु यहाँ रखी थी तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा था? जस्ट आपका सी पर ही बन रहा था कि नहीं? तो इसका मतलब है ये वो वाली स्थिति है जब प्रतिबिंब सी पर बनेगा। तो V का मान ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा अपन का? 30 आएगा, जो यहाँ पे गिवन नहीं था। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब बनता है जस्ट उसके ऊपर। तो वो स्थिति कौन सी होती है? जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र पर। तो हमें ऑटोमेटिकली V का मान पता चल गया, कितना आ जाएगा? 30, चूंकि लेफ्ट साइड बनेगा। आपको निकालना है इसकी वस्तु की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन, यानी कि आपको F निकालना है, F निकालना है और आपको निकालना है M। दो चीज़ें आपको निकालनी है। दर्पण सूत्र का यूज करेंगे अपन, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। F का मान निकालना है, इज इक्वल टू 1/v का मान माइनस का 1/30 रखेंगे, प्लस है और यहाँ पे माइनस का 1/30 रखेंगे। कितना हो जाएगा? तो 1/f इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस का 30 और माइनस का 30, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 30 एलसीएम। तो -1 यहाँ बचेगा, -1 यहाँ बचेगा। आगे प्रोसेस करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/30 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो 1/f इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15। ये आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस आया है इसका मतलब है अवतल दर्पण है, तो f अपना माइनस में आया है। इसके बाद बात वो कह रहे हैं कि अपने जो प्रतिबिंब होगा वो रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो m बराबर जानते हैं अपन लोग क्या होता है? I/O या -V/U। तो माइनस का V/U हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। m बराबर निकालेंगे तो माइनस का तो साइन लगाना ही लगाना है। V का मान माइनस में है तो माइनस में रखेंगे और इसका मान भी माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। 30 से 30 को काट देंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -1। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक। माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक, वास्तविक। इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है और सरल भी है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे, इसके बाद बात करते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या वैल्यूज़ हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखिए पढ़िए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। अपने पास है एक दर्पण जिसका नाम है उत्तल। सॉल्यूशन नंबर 3 है आपके सामने, सॉल्यूशन नंबर 3। एक है आपके सामने उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण आपके सामने है, उत्तल दर्पण सामने है और वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण 30। तो u बराबर दिया है आपको माइनस का 40 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा नेगेटिव में रखना है। और वो कह रहे हैं कि आपको प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम I/O लिखें, क्या लिखें? I/O,
तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। 1/3 बनने का मतलब क्या है कि 1/3 बनने का मतलब ये है कि अगर प्रतिबिंब 1 बना होगा तो ऑब्जेक्ट 3 होगा। 1/3 तो हो गया, ये मतलब ये है कि अगर प्रतिबिंब 9 होगा तो ये कितना होगा, 1/3 का मतलब 3 होगा। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब है कि I/O कितना दिया है, 1/3 दिया है। बोलो हाँ या ना। और हमें पता है I/O क्या होता है, माइनस का V/U होता है कि नहीं होता है। तो इसकी जगह पे माइनस का V/U भी लिख सकते हैं अपन। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब इसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U का मान क्या है, माइनस का 40। बोलो हाँ या ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो V इज इक्वल टू 3V इज क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3V इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/3। या तो आया आपका V का मान, लेकिन आपको V तो चाहिए नहीं है। 1/3 बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो V आ गया, U आ गया, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, दर्पण सूत्र। कौन सा लगाएंगे, दर्पण सूत्र। क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू U का मान रखेंगे कहाँ से, ये रहा, माइनस का 1/40 प्लस V का मान रखेंगे तो 1/40/30। ठीक है, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/40 प्लस माइनस का 3/40 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। -1 प्लस 3 तो 1/f हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/f का जो मान आ गया वो आ गया 2/40। 2 बन जा 2, 2 10 जा 2 बन जा 2, 2 20 जा 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे f की वैल्यू आ जाएगी, f इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। नीचे दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। इतना क्वेश्चन सभी को क्लियर होगी आई थिंक। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा है, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन एक एक करके क्लियर करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको उसको बहुत आसानी से कर लेना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल R है। पहले तो सॉल्यूशन नंबर 4 है, ये सॉल्यूशन नंबर 4 है, कैपिटल R है। पहले दर्पण लिखेंगे, कौन सा है, दर्पण है आपके सामने, दर्पण है अवतल। कौन है, अवतल है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का मान है 40। तो F निकालना होता है तो क्या लगाते हैं, R/2 लगा देंगे तो 40/2 आ जाएगा। यानी F की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40 यानी 20। और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, एक दर्पण की वक्रता 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। 40 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबी दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो U जो है वो अपने सामने है कितना, 45, माइनस में लेंगे हमेशा। और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V बताना है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इतनी आपको कहानी दी हुई है, ध्यान से देखेंगे, इतनी आपको कहानी दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, लगाओ प्रतिबिंब की स्थिति, V निकालना है, दर्पण सूत्र का यूज कर लो फटाफट से। ये लो, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो f का मान रख देंगे माइनस का 20 इज इक्वल टू u का मान रख देंगे माइनस का 45 प्लस 1/v। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/45 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, लगभग 180 आ जाएगा। ठीक है ना, 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा, प्लस ये 4 टाइम्स आएगा तो 1/v हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5/180 और ये 5 बन जाए 5, 5 × 3 = 15, 5 × 30।
1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना बन जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका माइनस का 36 आ गया प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब आ गया माइनस का 36। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है, क्या, वस्तु की लंबाई बतानी है और प्रकृति बतानी है। तो वस्तु की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर लगा देंगे। वस्तु की लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे अपन लोग फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, इसको पहले इतना नोट डाउन कर लियो जी, जल्दी से इतना नोट डाउन कर लिया। चलो दोबारा से करते हैं इसका। v का मान कितना आ गया, माइनस का 36 आ गया। v का मान आ गया आपका, v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 36। इसमें लगा देंगे m इज इक्वल टू क्या, i बटे o इज इक्वल टू माइनस का v बटे u। तो i का मान निकालना है आपको, i भी निकालना है, इसमें लंबाई निकालनी है प्रतिबिंब की। तो i इज इक्वल, i बटे o का मान कितना दिया है, देखो o का मान ये रहा 4 इज इक्वल टू माइनस v, और v की जगह पे रखेंगे माइनस का 36, ये लो, और u की जगह पे रखेंगे कितना, हाँ माइनस का v कितना, v माइनस 36 आया और u आया था माइनस का 45 आपको दिया था, तो ये कट जाएगा माइनस से माइनस। ठीक है ना, तो कितना बन जाएगा ये i इज इक्वल टू आई बटे 4 इज इक्वल टू माइनस का 36 बटे 45, ये हो जाएगा। इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पहले इसको काट ही लो, कट रहा हो तो किसी से, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो इसको, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 4 जा 16 अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 दिया 15 माइनस का, और 5 दूनी 10, लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर लंबी आपकी वस्तु होगी, सॉरी प्रतिबिंब इतना लंबा बनेगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आपकी वास्तविक होगी। ठीक है ना, प्रकृति ये बता रही है कि ये आपकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, बोलो जल्दी से। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वास्तविक प्रकृति की रखी वस्तु का वास्तविक प्रकृति 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रकृति नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब है ये भैया, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है ये, प्रतिबिंब है। तो एक अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 5 डालेंगे। सॉल्यूशन नंबर 5, अवतल दर्पण है अपने सामने, कौन सा है, अवतल दर्पण। ये लो अवतल दर्पण है और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो v का मान बन रहा है आपका 30 सेंटीमीटर। वास्तविक स्थिति होती है तो माइनस प्रतिबिंब लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक सारी स्थितियां कहाँ बनेंगी, लेफ्ट साइड। फोकस दूरी आपको निकालनी है, f आपको फाइंड करना है। लगा देंगे दर्पण सूत्र, सीधा यूज करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू u का मान रखेंगे माइनस का 10 प्लस, सॉरी हाँ प्लस लगाएंगे, और माइनस का 1/30 रखेंगे। तो उसको एलसीएम ले लेंगे, 1/f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 1/10 माइनस का 1/30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 30 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 1/f इज इक्वल टू 10 का 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, और माइनस का ये कितना बन जाएगा 1। तो f इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू बन जाएगा आपका माइनस का 4/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस का 4f इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30/4, काटेंगे 2 से, ये 15 टाइम हो गया, माइनस यहाँ लगा लेंगे तो f इज इक्वल टू 7 पॉइंट आपका लगभग 5 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर माइनस आया, क्योंकि आपका अवतल दर्पण था, उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इतनी क्लियर बात होगी सभी लोगों को, इतनी क्लियर होगी सभी को बातें, बोलो हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे कुछ जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1.6 मीटर दी है आपको, और फोकस दूरी आपसे पूछी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपको फार्मूला यूज करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। क्या करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आपको
जो संबंध होता है उसको लगाना है और आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। कहानी ये कि अवतल दर्पण है, सॉल्यूशन नंबर लास्ट है 6 क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 6 है आपके सामने कि एक है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी है, r बराबर कितना है 1.6 सेंटीमीटर मीटर है, और f बराबर आपसे पूछा है क्या होगा, तो f बराबर क्या जानते हैं r/2 जानते हैं कि नहीं। अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या नेगेटिव ले लो तो फोकस दूरी भी आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो 1.6/2 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, अपन का कितना आ गया f = माइनस का 16/20, तो ये कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो f = आ गया आपका माइनस का 4/5, इसको भी काट देंगे तो f = 0.8 आ जाएगा माइनस का। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है अवतल दर्पण की। माइनस साइन लगाते नहीं है, ये बताता है आपको कि फोकस दूरी आपकी नेगेटिव आती है। कौन सा दर्पण अगर आपने लिया है अवतल दर्पण। इतनी बातें क्लियर होंगी। पहले चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आपके सामने देखने को मिलेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको 1, 2, 3 और इतनी बातें आपको ध्यान रहती हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो परावर्तन के नियम का, पहला परावर्तन का जो आपका चैप्टर है उसका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनकी भी मदद हो सके, उत्साहवर्धन कीजिए, लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ लगातार लगे हुए हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, समय गुजारना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।